हेलो एंड वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। उसमें हम लोगों ने सीखा अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग के डेफिनेशन के मतलब को जाना, हर एक वर्ड के मतलब को समझा। आज हम लोग उसी चैप्टर के साथ शुरू कर रहे हैं। हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन में एसेट्स अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पूछते हैं। एसेट्स और जितने भी अकाउंटिंग के नॉर्म्स है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इसके ऊपर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि ये सारे टर्म्स है क्या। ठीक है, उसके पहले हम लोग शुरू करते हैं बुक कीपिंग से। व्हाट इज बुक कीपिंग? हम लोगों ने अकाउंटिंग के डेफिनेशन में सीखा कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। बुक कीपिंग क्या करता है? बुक कीपिंग हमारे बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल डेटाज, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको वो रिकॉर्ड करता है सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली मैनर में। ठीक है, क्या करता है बुक कीपिंग? बुक कीपिंग हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली मैनर में। ठीक है, डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, आगे डिस्कस करते हैं अभी उस पर। सबसे पहले बुक कीपिंग का ये चीज समझ में आया कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, राइट? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम लोग अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड करते थे, बट डिफरेंस के ऊपर आएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बुक कीपिंग का अगर डेफिनेशन हम लोगों को बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? इट इज अ बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। इट इज अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का बेसिस है। क्यों? क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जस्ट रिकॉर्ड करते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रिकॉर्डिंग फेज भी बोलते हैं। करेक्ट? हमारे ट्रांजेक्शन्स को ये रिकॉर्ड करते हैं बुक में, इसलिए इनको रिकॉर्डिंग फेज हम लोग कहते हैं। बुक कीपिंग जहाँ पे सारा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लिया, वहां से हमारा अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। जैसे ही बुक कीपिंग कंप्लीट होता है, अकाउंटिंग आएगा पिक्चर में, चलो अब मेरा काम यहाँ से शुरू। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर रहा है, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड कर रहा है। बट द डिफरेंस इज बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, लेकिन अकाउंटिंग उन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करते हैं। जितने भी बुक कीपिंग में रिकॉर्ड्स किए गए ट्रांजैक्शंस हैं उनको एनालाइज करता है, उनको इंटरप्रिटेट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करते हैं उनके बेसिस पे। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग जनरली सिर्फ डेटा रिकॉर्ड के लिए होता है, इसके लिए किसी भी तरह का स्पेशल स्किल का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आप जब अकाउंटिंग करने जाओगे तो AICPA, अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने ये डेफिनेशन दिया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग इज अ आर्ट। व्हाई आर्ट? बिकॉज इसके लिए आपको स्किल का, स्पेशल नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है, अदरवाइज आप अकाउंटिंग परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बट ऐसा बुक कीपिंग में नहीं होता है, बुक कीपिंग कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, राइट? चलिए हम लोग आगे देखते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। ठीक है, तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का मेन डिफरेंस तो ये है कि ये जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्डिंग फेज है। यहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दिया बुक कीपिंग में, देन अब अकाउंटिंग उसको समराइज करके, उसको फाइनलाइज करके एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, राइट? तो ये हम देखिए पहला डेफिनेशन है, पहला डिफरेंस, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कीपिंग बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन्स को, जिन जिन ट्रांजैक्शंस को बुक कीपिंग ने रिकॉर्ड किया, उन सारे ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग क्या करेगा? उसको रिकॉर्ड करेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसको इंटरप्रेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
आफ्टर रिकॉर्डिंग जो उसके बाद का स्टेप है वो कौन करेगा, वो अकाउंटिंग करता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में। बाकी आप ऐसे बोल सकते हो दिस इज अ समराइजिंग फेज एंड दिस इज अ रिकॉर्डिंग फेज। यस इट इज, बिकॉज ये सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, और उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बेसिस पे ये रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, उसको समराइज करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। तो यहाँ पे है ये स्पेशल स्किल रिक्वायरमेंट नहीं होता, स्पेशल स्किल और नॉलेज हमारे बुक कीपिंग के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता। बट अगर हम अकाउंटिंग परफॉर्म करने जा रहे हैं तो मुझे स्पेशल स्किल भी चाहिए होगा और नॉलेज भी चाहिए होगा। इन दोनों के बिना मैं अकाउंटिंग परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट। और डिफरेंसेस में हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे ये बुक कीपिंग क्या है, ये एक बेसिस है अकाउंटिंग का। करेक्ट, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का बेसिस है, बट ये जो बिजनेस अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस लैंग्वेज है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट 4, बुक कीपिंग ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है, राइट। अकाउंटिंग लैंग्वेज, बट ये क्या है, ये बेसिस है अकाउंटिंग का। इसके थ्रू अकाउंटिंग करते हैं, अपने यहाँ से अकाउंटिंग के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, देन इसके बाद अकाउंटिंग अपना काम करता है, राइट। ये अकाउंटिंग का बेसिस है और ये उस बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग काम करता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। सो बेसिक सा डेफिनेशन क्या है, बुक कीपिंग इज अ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट रिलेटेड टू आवर बिजनेस ऑपरेशन, इट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। करेक्ट। अकाउंटिंग क्या करता है उसके बाद, आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस, बिजनेस ट्रांजेक्शंस और फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शंस इनटू द बुक, बुक कीपिंग उसको एनालाइज करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और रिपोर्ट तैयार करते हैं, और इन शॉर्ट, इन नटसेल वी कैन से दैट ये समराइज करते हैं बैलेंस, इस ट्रांजेक्शंस को, इस रिकॉर्ड्स को समराइज करते हैं। करेक्ट। हम लोगों ने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में जाना, अब ये हम कर किसके लिए, इसके यूजर्स कौन कौन हैं, है ना। अगर हम किसी चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने वाला तो कोई होगा, तभी तो हम इस चीज़ को बना रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं यूजर्स कौन कौन है अकाउंटिंग के। सो हमारे अकाउंटिंग के जो यूजर्स हैं वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। करेक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे पार्टनर्स, हमारे मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स। और पब्लिक ग्रुप में कौन कौन है, तो पब्लिक ग्रुप में है लेबर हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें पब्लिक ग्रुप में कौन कौन आ सकते हैं, लेबर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, एम्प्लॉय, कस्टमर्स। ठीक है, तो ये लोग आ सकते हैं इसमें। तो हमारे अकाउंटिंग के ये यूजर्स हुए। अगर अभी अपने डिस्कस करें कि व्हाट इज द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, तो हमारे अकाउंटिंग के जो सब फील्ड हैं उस पर अगर हम डिस्कस करें तो सब फील्ड मीन्स कितने कौन कौन से डिवीज़न हैं अपने अकाउंटिंग के, कितने तरह के अकाउंटिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग में बोलेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट, देन कॉस्ट अकाउंटिंग, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तीन हमारे अकाउंटिंग के सब फील्ड हैं। ठीक है, ये सारे थ्योरी क्वेश्चंस में आते हैं। अकाउंटिंग के सब फील्ड आप बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है वो बताओ, बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है ये बताओ, यूजर्स कौन कौन हैं, अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन हैं। ठीक है, अकाउंटिंग को हम लोग और अच्छे से समझेंगे, जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन को क्लियर किया था, उसी डेफिनेशन को लिंक करते हुए हम लोग अकाउंटिंग साइकिल को समझेंगे कि व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल। करेक्ट, तो हम लोग अकाउंटिंग साइकिल देखते हैं। अकाउंटिंग साइकिल क्या है हमारा, अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप होता है, जितने भी ट्रांजैक्शंस को, ये ट्रांजैक्शन कहाँ से आए होंगे, ये ट्रांजैक्शन आए होंगे हमारे
बुक कीपिंग से, ये सारे ट्रांजेक्शन हमारे बुक कीपिंग से आए होंगे। अब इन ट्रांजेक्शन्स को क्या करना पड़ेगा, बुक कीपिंग ने तो काम किया कि सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके यहाँ पे छोड़ दिया। अकाउंटिंग क्या करेगा, अब अकाउंटिंग इन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, इसको बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ट्रांजेक्शन्स मींस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जिसका मॉनेटरी इम्पैक्ट हो बुक पे, जिसका मॉनेटरी इम्पैक्ट हो बुक पे, उन्हीं सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को सिर्फ हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे और एल्स किसी को नहीं करेंगे। करेक्ट। तो जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, ओके, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो जर्नल। लिंक कर पा रहे हैं हम लोग डेफिनेशन से, तो हम लोग जर्नल के थ्रू इसको रिकॉर्ड करते हैं। चलिए, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लिया, जर्नल में रिकॉर्ड भी कर लिया, देन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्लासीफाइंग, याद आ रहा है। सो क्लासीफाइंग मीन्स हुआ लेजर। तो आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन बुक, उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं थ्रू लेजर। देन हमारा जो उसके लेजर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। आफ्टर क्रिएशन ऑफ लेजर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यही पढ़ा था हम लोगों ने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ गया प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग का सबसे फाइनल स्टेप होता है हमारा फाइनल अकाउंट। हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, अब उसको फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल है। इस तरीके से हमारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है और इस तरीके से हमारा रिपोर्ट जनरेट होता है। फेज क्या होता है, जब हम लोगों ने ये जो पार्ट है, ट्रांजेक्शन्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और बुक में रिकॉर्ड किया, इसके बीच का पार्ट क्या है कि हम लोगों ने डॉक्यूमेंट वर्क किया, डॉक्यूमेंट को एनालाइज किया, इनवॉइसेस को चेक किया, बिल्स को चेक किया, उसके हिसाब से हम लोगों ने इस ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे बुक में रिकॉर्ड किया। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट वर्क करते हैं इसके बीच में। किसके बीच में, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने से लेकर के रिकॉर्ड के बीच में। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, डॉक्यूमेंट वर्क किया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो हम लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्क किया, तो यहाँ पे लिखो आप डॉक्यूमेंट वर्क, डीसी। इसके बाद जब हम फाइनल स्टेज में जाते हैं, जब हम लोगों ने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया, लेजर में क्लासीफाई कर लिया, यहाँ तक तो कुछ नहीं है, जस्ट सिंपली बुक में रिकॉर्ड करके उसके अकॉर्डिंग टू जितने भी अकाउंट्स हैं उनके हिसाब से हम लोगों ने लेजर का अकाउंट ओपन किया और उसको जिस अकाउंट में वो रिस्पॉन्सिबल है उस अकाउंट में उसको सिंपली डाल दिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट के बीच का जो जर्नी है उसके बीच में क्या होते हैं, फाइनल अकाउंट से लेकर के ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट के बीच में जर्नी होती है, यहाँ पे हम लोगों को सर्टेन एडजस्टमेंट पास करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एडजस्टमेंट पास करते हैं जिस टू फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल है। होप सो ये क्लियर है आप लोगों को। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या समझा, पहला हम लोगों ने जाना अकाउंटिंग का डेफिनेशन, देन हम लोगों ने जाना अकाउंटिंग इक्वेशन, देन बुक कीपिंग, देन डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, देन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, इसके बाद अकाउंटिंग के सब फील्ड, इसके बाद अकाउंटिंग साइकिल। ये सारे चीज़ों को अभी तक हम लोगों ने कवर किया और ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से अब आते हैं। करेक्ट। सो आज के लिए इतना ही, मैं फिर अगली वीडियो में आऊँगा और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अकाउंटिंग्स के जितने भी टर्म्स यूज़ होते हैं, लाइक एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारे चीज़ को हम लोग कवर करेंगे।
इसके बाद हम लोग गोल्डन रूल की तरफ जाएंगे, इसके बाद हम लोग जनरल प्रिपरेशन की तरफ जाएंगे। तो अभी तक मैंने जितना भी चीज़ का कवर किया है वो सारा चीज़ आपके MCQ क्वेश्चन में और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछते हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों को मैंने इस 2 वीडियो में अलग से कवर किया। थ्योरी का 1 और 2 ये अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन और बेसिक पार्ट पे 1 और 2 वीडियो और आएंगे, जिस पे हम लोग सारे अकाउंटिंग के टर्म वगैरह को कवर करेंगे और अकाउंटिंग रूल्स लाइक जनरल रूल्स और गोल्डन रूल को कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।